तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हिबिस्कस के प्लांट पर है कि हिबिस्कस के प्लांट से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से केयर करनी चाहिए और इस समय आप कौन से फर्टिलाइज़र डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे आप फ्लावरिंग ले सकें। तो वीडियो में एक ऐसे सीक्रेट फर्टिलाइज़र का जिक्र करूंगी जिसका यूज मैं अक्सर हिबिस्कस के प्लांट पर करती हूं और जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर हम छत की बात करें तो टेरेस गार्डन पर लगभग 5 प्रकार के हिबिस्कस के प्लांट मैं लगा रखी हूँ, जिसमें 4 प्रकार के हिबिस्कस के प्लांट देसी वैरायटी के हैं और 1 प्रकार के हिबिस्कस के प्लांट हाइब्रिड वैरायटी के हैं। हाइब्रिड वैरायटी के जो कलर हैं वो पिंक कलर के हैं और देसी वैरायटी में पिंक, वाइट, रेड और उसके अलावा येलो कलर के हैं। और सभी में आप देख सकते हैं इस समय अच्छी फ्लावरिंग हो रहे हैं और फ्लावरिंग भी वो भी अच्छी मात्रा में हो रहे हैं। यानी कि एक प्लांट पर अगर फ्लावर की बात करें तो एक प्लांट पर अभी कम से कम 20 से 25 फ्लावर खिले होंगे। अगर आपके पास 4 से 5 फ्लावर प्लांट होंगे तो आप जोड़ लीजिए रोज़ाना आप कितने फ्लावर हिबिस्कस से ले सकते हैं। बस आपको कुछ केयर और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो आपको इस पर डालते रहनी है और इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार हिबिस्कस प्लांट में यूज कर लें तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से आपको भर भर के फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे। अगर हम हिबिस्कस की बात करें जिसे हिंदी में गुड़हल, जवा कुसुम ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्पों में से एक है कमल, ये भी किसी न किसी देश के राष्ट्रीय पुष्पों में से एक है। वो देश है मलेशिया और दक्षिण कोरिया, वहाँ के राष्ट्रीय पुष्पों की गिनती में आते हैं। इसके पत्ते गोल कलर के और फूल कई कलरों में देखे जाते हैं। और इसके वैरायटी की बात करें तो इसमें भी आपको वैरायटी भी बहुत सारे देखे जाते हैं। फूल छोटे आकार के भी हो सकते हैं, बड़े आकार के भी हो सकते हैं। यानी कि आजकल मार्केट में अगर हिबिस्कस की वैरायटी खोजें तो इसमें आपको सैकड़ों वैरायटी देखने को मिलेंगे और सभी में आप अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए सभी की केयर टिप्स भी एक ही हैं। यानी कि कोई अलग केयर टिप्स नहीं है। जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप सभी प्लांटों में इस केयर की टिप्स को अपना सकते हैं। हिबिस्कस में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको हिबिस्कस के प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करनी है और जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट होती है, इसमें फरवरी जनवरी ख़त्म होती ही इसकी प्रूनिंग करनी उतनी ही ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि आने वाले सीज़न में इसकी प्रूनिंग ना करें और फर्टिलाइज़र ना डालें तो आने वाले समर सीज़न में आप इससे बिल्कुल अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सनलाइट कम से कम हिबिस्कस के प्लांट को 7 से 8 आवर की सनलाइट तो मिलनी है। यानी कि वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर 7 से 8 आवर की सनलाइट मिले और समय समय पर इसमें उगने वाले घास पात जो अक्सर उगाते हैं तो इन्हें हटाना समय समय पर खासकर बहुत ही ज़रूरी है। खासकर हिबिस्कस के प्लांट जहाँ पर भी लगे हुए हैं, चाहे ज़मीन में लगे हों चाहे गमले में लगे हों। यानी कि रेगुलर आपको अनवांछित घास पात आपको हटाते रहनी है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आप मिट्टी की गुड़ाई भी समय समय पर करते रहेंगे। घास पात हटाते हैं तो अक्सर मिट्टी भी की गुड़ाई भी हम लोग कर लेते हैं और इस तरह से घास पात हटने से जितने भी फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं गुड़हल में वो सारी एनर्जी अपने फूल और कली को विकास में लगाते हैं। और इस समय समर सीज़न चल रहे हैं तो समर सीज़न में गुड़हल के प्लांट पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि इसमें मॉइस्चर बना के रखनी है। यानी कि मॉइस्चर के लिए इसके गमले जो भी गमले में लगा रखे हैं, खासकर गमले वाले पौधों में मिट्टी भर कर रखें। 1 इंच आप छोड़ सकते हैं ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहे। जो भी पानी वगैरह डालें तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहें।
यानी कि जो भी गमले वगैरह में लगा रखे हैं, गमले के ऊपरी सतह तक आपको मिट्टी अच्छे भर कर रखनी है। इससे आपको ये फ़ायदे होंगे कि इसमें मॉइस्चर बनी रहेगी और समय समय पर ये अपने प्लांट को नमी प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, नमी पसंद है। लेकिन आप जब पानी डालें हिबिस्कस में, इसके सॉइल को देखते हुए वाटरिंग करें। आप एक और काम कर सकते हैं, जो भी गमले वगैरह में लगा रखे हैं उस गमले का ड्रेनेज होल भी आप सही कर सकते हैं। इससे जितना पानी आप डालेंगे उतने पानी ऑब्जर्व करेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा पानी होंगे वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएंगे। और इस समय आपको सावरिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे सभी प्लांट पर करते हैं। कम से कम आप रोज़ाना सभी पौधों पर आप सावरिंग किया करें, खासकर समर सीजन में। तो इस समय हम जो फर्टिलाइज़र यूज करने वाले हैं, सबसे पहले फर्टिलाइज़र डालने के पहले सभी खिले हुए फ्लावर को मैं तोड़ लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे खिले हुए फ्लावर हैं और पूजा के लिए बहुत सारे फ्लावर मुझे निकल कर आए हैं। अभी कम से कम 50 फ्लावर मैं तोड़ चुकी हूँ और देखिए कितने फ्लावर अभी खिले हुए हैं। कल तक ये पूरे कलियाँ खिल जाएंगे। तो जो खिले हुए हैं उसे मैं तोड़ ले रही हूँ और उसके बाद फर्टिलाइज़र डालने के पहले गमले की आपको अच्छी तरह से सफाई करनी है। जो भी गमले में अनवांछित घास पात हो आप उसे हटा देनी है। यहाँ पर एक देख सकते हैं तुलसी प्लांट भी उगे हुए हैं, तो फिलहाल मैं इसे रहने दे रही हूँ। उसके बाद सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है और यहाँ पर 4 से 5 फर्टिलाइज़र इस समय हम यूज करेंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे गमले में करीब मेरे पास 5 फ्लावर प्लांट हैं गुड़हल के, जो मैं टेरेस गार्डन पर लगा रखी हूँ। और इस तरह से इस खुरपी का यूज करते हैं तो घास भी आसानी से निकल जाएंगे। अगर आपके पास ये खुरपी नहीं है तो आप ये खुरपी आप ज़रूर मंगा सकते हैं। ये आपको बहुत सारे आप इससे मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, सबसे पहले यहाँ पर बाल्टी में 4 लीटर के करीब यहाँ पर मैं पानी यूज कर रही हूँ और इसमें 1 लीटर के करीब यूज कर रही हूँ मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक जो आपको समर में भी यूज़ किया जा सकता है। ये थोड़े से गर्म प्रवृत्ति के फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन यूज करना है, लेकिन कम मात्रा में आपको यूज करनी है। ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करेंगे तो हो सकते हैं आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लीटर के करीब मैं पानी यूज की हूँ और 1 लीटर के करीब मस्टर्ड केक और 1 लीटर के करीब ही यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैं पहले से बना कर रखी हूँ। काऊ डंग फर्टिलाइज़र समर के लिए एक वेस्ट फर्टिलाइज़र में से एक है, जो एक ठंडे फर्टिलाइज़र में से आते हैं, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांटों के लिए हेल्पफुल हैं। उसके अलावा इसमें मिक्स की हूँ 1 चम्मच के करीब पोटास, थोड़े से यूरिया और थोड़े से बोन मील और थोड़े से नीम खली और थोड़े से हल्दी पाउडर। उसके अलावा DAP सभी मात्रा में 1-1 चम्मच के करीब ले रही हूँ। उसके अलावा थोड़े से जाइम फर्टिलाइज़र यहाँ पर मिक्स की हूँ। अगर आप बोन मील यूज नहीं करना चाहते हैं नवरात्रों में तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके जगह आप थोड़े से बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं और बस इन सभी फर्टिलाइज़र को मिक्स करके आप थोड़े थोड़े मात्रा में आपको सभी हिबिस्कस के प्लांट में डालती हैं। अगर इसका यूज आप 15 दिन में एक बार करते रहें तो एक भी फ्लावर प्लांट ऐसे नहीं होंगे जिसमें भर भर के फ्लावरिंग ना आए हों। यानी कि वो प्लांट जिसमें पत्ते कम होंगे लेकिन कलियां और फूल आपको ज़्यादा मात्रा में देखे जाएंगे। यही प्रोसेस आप ज़मीन में भी कर सकते हैं, जो ज़मीन में लगे हुए फ्लावर प्लांट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी मेरे हिबिस्कस के प्लांट हैं सभी में अच्छी फ्लावरिंग इस समय देखे जा रहे हैं। तो यूज करें, खुद ब खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।